डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? एक चीज यहाँ पे आप इंपॉर्टेंटली मेजर देख सकते हो कि कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लीजिए आपको पी वेक्टर है, ये एक वेक्टर है पी वेक्टर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा हम पी कैप से डिनोट करेंगे, और पी कैप होगा दैट इज पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है? डायरेक्शन, और कुछ नहीं। इसका कोई यूनिट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या, ये भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड 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 कट जाएगा तो यूनिट भी कट जाएगा। यस और नो? विथ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। यस और नो? आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ऑल द यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 1। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब अगर ध्यान से देखिएगा यूनिट वेक्टर, तो कुछ यूनिट वेक्टर हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया हुआ, आपको पता है 3 एक्सेस होता है, एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस, एक होता है जेड एक्सेस। यस और नो? एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, कोई दिक्कत वाली बात? तो हमने बोला कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा आई कैप। कौन रिप्रेजेंट करेगा? आई कैप। यस और नो? एक्स डायरेक्शन को कौन करेगा? आई कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। वैसे वाई डायरेक्शन में कौन यूज करेगा? एक्स डायरेक्शन में हम यूज करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप को। वैसे वाई डायरेक्शन में किसको यूज करेंगे? जे कैप को। वैसे जेड डायरेक्शन में किसको यूज करेंगे? के कैप को। ठीक है? दीज आर द यूनिट वेक्टर इन वाई जेड। 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब जो परपेंडिकुलर हो, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर, वाई जेड पे परपेंडिकुलर, जेड एक्स पे परपेंडिकुलर। यस और नो? तो वी विल यूज दिस यूनिट वेक्टर टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन स्पेस। क्लियर? मॉड ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा? 1। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होगा, नो यूनिट। मॉड ऑफ जे कैप 1, मॉड ऑफ के कैप 1। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो आई होप सो आपको यूनिट वेक्टर बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। और यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का क्या तरीका, अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ, मान लो क्यूब, अगर आपको ए वेक्टर दिया है तो ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। कैसे निकालना? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है सबको? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यूनिट वेक्टर हमें समझ में आ गया। अच्छा, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, कोई भी यूनिट वेक्टर, दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर हो, एनी यूनिट वैल्यू क्यू यूनिट वेक्टर है, तो क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला? 1 आने वाला है। ऑलवेज ऑल द यूनिट वेक्टर हैज अ all unit vector has magnitude 1। ठीक, दूसरी बात है, एंड इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर आप सोचोगे ध्यान से, अगर आप सोचोगे ध्यान से कि सर अगर मान लीजिए कोई वेक्टर, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसका यूनिट वेक्टर है इनटू ए कैप। पूरे वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली प्रोफेशनल तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए सर अब आगे राइट बढ़े। हैंडेड ट्राइड बता दीजिए। कौन सा ट्राई? सर आपने जो राइट हैंडेड ट्राइड लिखा था ऑर्थोगोनल में, वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है एक्स वाई जेड, आप देख रहे हो ना, 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस। कहाँ पे लिखा? राइट हैंडेड, इसका मतलब है कि ये राइट हैंडेड रूल है। जैसे एक्स वाई जेड अपन बनाते हैं ना, देखो ये राइट हैंडेड का क्या मतलब है, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड, जैसे आप लोग मान लो एक्स ले लिया इधर, जैसे 3 परपेंडिकुलर एक्सेस है। यस और नो? आप एक्स वाई जेड कोई भी दे सकते हो, या राइट हैंड, देखो 2 तरह का सिस्टम होता है, एक होता है लेफ्ट हैंडेड और एक होता है राइट हैंडेड। राइट हैंडेड कहने का मतलब है एक्स क्रॉस वाई क्या आना चाहिए? जेड आना चाहिए। राइट हैंड से अगर तुम मान लो तुम इसको एक्स मान रहे हो और इसको वाई मान रहे हो, तो एक्स क्रॉस वाई करोगे तो क्या आएगा? राइट हैंड से थंब जेड के डायरेक्शन में आएगा। ये इसको बोलते हैं राइट हैंडेड ट्राइड, राइट हैंडेड। क्लियर है? इस तरीके अगर जनरली हम एक्स वाई जेड जो ड्रॉ करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, वो राइट हैंड को फॉलो करते हो, यानी कि एक्स से वाई में जाओगे, राइट हैंड के फिंगर से
x से y में क्रॉस करोगे तो आपको क्या आएगा, z आएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसी को राइट हैंडेड राइट कहते हैं और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जैसे हम 3 कोऑर्डिनेट बनाए तो कई बच्चा बोलता है सर कैसे भी दे दे, x y z कैसे भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या ये सही है? देखो तो राइट हैंडेड राइट को फॉलो कर रहा है क्या? चेक करो तो। नो सर। नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, जनरली हम लोग राइट हैंड सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें वेक्टर समझ में आ गया। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बातें भी हम समझ गए, और वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखना है वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेक्टर का एडिशन। क्या देखने जा रहे हैं? एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर हमको 2 वेक्टर दिया तो हम उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे ऐड करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, ठीक, और एक वेक्टर दिया बी वेक्टर, आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, तो इन दोनों को तभी जोड़ा जा सकता है जब ये दोनों सेम क्वांटिटी हो, है ना। लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ोगे, मास को मास, तो अगर आप 2 वेक्टर को जोड़ रहे हो तो दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए। यानी अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से ही जुड़ेगा घटेगा, और अगर मास सॉरी फोर्स है तो फोर्स से ही जुड़ेगा घटेगा, और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के साथ ही जुड़ेगा घटेगा। क्लियर है? तो अगर आप 2 वेक्टर को जोड़ोगे तो इनके जोड़ से एक वेक्टर बनेगा जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हमको सीखना है कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे जोड़ के आर वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आया ये बात? तो अगर 2 वेक्टर यस सर। आपको दिया हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अगर आप इसको जोड़ रहे हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इट विल गिव अ न्यू वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या देगा? एक नया वेक्टर आर वेक्टर। अब इसको जोड़ने का तरीका होता है, तो जैसे मान लो अगर मैं ज्योग्राफिक मीनिंग इसका पूछूं तो आपको पता है कि ए वेक्टर मान लो ऐसा दिया हुआ और बी वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ स्पेस में, आपसे बोला गया आप ए प्लस बी वेक्टर बताइए, इसको जोड़िए। ठीक है, तो हम तो उसके लिए हमको कुछ रूल पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहला रूल है 2 वेक्टर को बता सकते हो कौन सा रूल है? कौन सा रूल है जिसे 2 वेक्टर को जोड़ सकते हैं हम? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर किसी को? एडिशन। हाँ, ट्राइंगल लॉ। और कौन सा लॉ होता? वेक्टर एडिशन। हाँ, हाँ, पैरेललोग्राम। ट्राइंगल लॉ। ठीक है, 2 लॉ पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल लॉ। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ की बात कर लेते हैं। क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ? ध्यान से सुनिए। ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि अगर एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है और एक बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, जो कि इस तरह से रखा हो कि एक का हेड दूसरे के टेल, देखिए यहाँ पे ए का हेड है, बी का टेल है, ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों को जो जोड़िएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कीजिएगा, तो एक नया वेक्टर आएगा से आर वेक्टर, जिसको मैं रिजल्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो तीसरा वेक्टर होगा आर वेक्टर, वो इन दोनों का सम होगा, और जो कि इस डायग्राम में इस ट्राइंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस डायग्राम में इस ट्राइंगल के तीसरे साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? जिसको हम एरो देंगे। अब ध्यान से देखिए, तीसरा साइड जो होगा इसका जो लेंथ होगा यही आर वेक्टर होगा, यही आर वेक्टर होगा। क्लियर है? अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो देखिए, बी मिल करके इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो आर वेक्टर इसको अपोज करता हुआ होगा, यानी थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज अपोजिट टू ए एंड बी फॉर्मेशन, यानी ए और बी जो सेंस रोटेट कर रहा है वैसे उसके अपोजिट में आर वेक्टर। क्लियर है सबको? ले लेते हैं, मान लीजिए यस सर। पी वेक्टर है और मान लीजिए ये क्यू वेक्टर है। ठीक, इन दोनों को जोड़ा आपने, तो देखिए एक का हेड एक का टेल है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ तब लगे जब एक का हेड एक का टेल हो, तो ये देखिए एक वेक्टर बन जाएगा, इसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस डायग्राम में आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, और इसी को वेक्टर अलजेब्रा भी बोल रहे हैं। हम धीरे धीरे वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किए। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो ट्राइंगल लॉ यस आपको क्या सर। देता है? एक रूल बताता है ना, ट्राइंगल लॉ एक रूल बताता है जिससे आप 2 वेक्टर को जोड़ सकते हैं। यस और नो? जोड़ने का तरीका ये होगा, आपको एक ट्राइंगल बनाना है, लेकिन जब उस ट्राइंगल को बना रहे आप जोड़ रहे होगा, जैसे यहाँ पे आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो डायग्राम में क्या करना है? ए वेक्टर के हेड किसी एक का हेड किसी एक टेल के साथ कॉन्साइड करना चाहिए, फिर उसको देखते हुए
ट्रायंगल आपको बनाना है तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो आर वेक्टर होगा, ठीक है, और उसका डायरेक्शन जो होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाला जो फॉर्म होगा उसको अपोज करता हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है क्या? यस और यस नो? सर। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। यस सर। ठीक, जैसे एक सवाल देख लेते हैं, देखिए एक और सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर आपको ट्रायंगल लॉ पता है ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर मैं ऐसे ले रहा हूं, ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर और ये आर एम वेक्टर, मान लीजिए ऐसा बना हुआ, क्या वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे बताइए कोई? P plus Q is equal एम to M. वेक्टर। नहीं, तीनों का सम जीरो के इक्वल। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? दोनों वेक्टर सर ये ट्रायंगल को तो नहीं कर रहा है वेक्टर के। सर, टेल चलो टू टेल है ही नहीं इसमें किसी में। टेल टू टेल नहीं बेटा, एक का हेड एक का टेल, किसी में है क्या एक का हेड एक का टेल? किसी को भी पकड़ो, चलो इसको देख लेते हैं, देखो यहाँ पे Q का हेड M का टेल है ना, Q का हेड M का टेल है, यस सर। अब Q का टेल M का हेड लोगे वो रिजल्टेंट किधर आएगा? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इधर आना चाहिए, बट यहाँ तो इधर दिया, अगर ये वेक्टर P है तो ये क्या होगा? माइनस P होगा क्या? सोच के देखो ट्रायंगल से, Yes sir. तो इसका मतलब M वेक्टर यस प्लस Q वेक्टर इक्वल टू माइनस P वेक्टर, हो गया ना ट्रायंगल लॉ से। यानी अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा M वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस P वेक्टर इक्वल टू 0। यस और नो? बोलो, समझ में आया क्या? Yes. यस सर। यस और नो? यानी कि अगर कोई तीन वेक्टर ऐसा दिया हुआ, ध्यान से सुनना भी, ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर वो तीन वेक्टर कोई ऐसा दिया हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जिसका सम 0 हो और तीनों में से कोई भी वेक्टर 0 नहीं है, किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, जैसे यहाँ देखो ना ही एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, लेंथ है ना एम वेक्टर का, देखो ये लेंथ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, 2 का भी मैग्नीट्यूड है और पी का भी मैग्नीट्यूड है यानी लेंथ है। यस और नो? तीनों में से कोई 0 नहीं है और तीनों का सम 0 हो तो दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल, दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। यस और नो? जब भी तीन वेक्टर का सम 0 हो, नन ऑफ देम इज 0, नन ऑफ देम इज 0 मतलब किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब तीनों क्या बना दे? ट्रायंगल बना दे। क्या बना दे? ट्रायंगल। यस और नो? Triangle. क्लियर है सबको? Yes sir. बोलो। Yes sir. चलो आगे बढ़े क्या? ठीक है आगे बढ़ो, थोड़ा समझ में आ गया? ठीक है, ट्रायंगल आपको आता भी होगा पहले से और समझते हुए चलो आप यस सर। रहे। थोड़ा और फास्ट बढ़ाएंगे धीरे धीरे, मेरे को लगे जैसे जैसे चीज आपको आती होगी। ठीक, ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा, सपोज कीजिए एक वेक्टर ऐसा है, ये ए वेक्टर है ना, और ये बी वेक्टर, तो कोई बता सकता है आर वेक्टर, अगर मैं यहां बोलूं R1 वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, और R2 वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो डायग्राम में कैसे बनेगा R1 R2? R1 कैसे बनेगा ये बताइए? ए टू बी, कैसे R1 बनेगा? A to B। ए टू बी बना दे। देखो यहां से स्टार्ट किए थे, इसका एक का हेड एक का टेल कौन साइड करा, क्या ये ट्रायंगल बनेगा? यस सर। क्या ये R1 होगा? Yes sir. ये यस R1 सर, यस सर, ये R1 होगा? यस यस सर। नो? R2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर R2 को R1 हम का क्या बोल उल्टा सकते हैं? B से। हाँ, तो R1 का उल्टा R2 होगा क्या? R2 देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट अ वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर? यस और नो? एक डिफरेंस है ये, जबकि मैंने इसको यस सर। कैसा कर दिया सम के जैसा। अब माइनस बी वेक्टर किधर बनेगा? क्या इधर बनेगा? क्या माइनस बी वेक्टर इधर बनेगा? अब ये वेक्टर एक है और ये एक वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का सम किधर रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्या ये ट्रायग्राम होगा? यस और नो? बोलिए, समझ में आया क्या? यस Yes सर। sir. Yes sir. क्लियर है? अब माइनस R1 के अपोजिट नहीं है, ये अलग वेक्टर है, ध्यान से देखिए। अगर
ठीक है, तो मैंने डिफरेंस को भी सम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि दो वेक्टर का डिफरेंस भी तो एक सम है, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, जो बी वेक्टर उसका अपोजिट, तो बी वेक्टर का अपोजिट हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये ए वेक्टर ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, देखिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो इन दोनों का सम ही तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, यस और नो, तो ये आ जाएगा। बोलिए, इसमें किसी को डाउट है? तो ये आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है ना, यानी दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका आपको समझ में आ गया, दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका आपको समझ में आ गया। एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। वो ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, कोई नया लॉ नहीं है। क्या कहता है, पहले ट्रायंगल देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो आर वेक्टर कौन होगा? क्या वो ये आर वेक्टर होगा? चेक, इज द रिजल्टेंट। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम से आर वेक्टर मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ आर। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। समझ में आ रहा? कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, यस और नो, बात समझ में आए? तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ के आर वेक्टर आपको मिल रहा है, तो डायग्राम ये बना दिया। अब देखो, हम जानते हैं कि क्या हम वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? तो क्या मैं बी वेक्टर को उठा करके यहाँ पे रख दूं क्या? अब ध्यान से देखो, बी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूं और ए वेक्टर को उठा के पैरेलली यहाँ रख दूं, क्या एक पैरेललोग्राम बन गया? पैरेललोग्राम याद है? Yes, यस sir. और नो। तो अगर आपको बोला गया कि देखिए, इसने क्या बोला, देखिए इसने बोला कि अगर ये एक वेक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर ये एक वेक्टर है, ध्यान से, तो अब इसको नया लॉ बना दिया है, तो ये ट्रायंगल ही से, कि अगर ये एक वेक्टर है बी वेक्टर और ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, सच दैट दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, यानी ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर, इन दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो इनका जो सम होगा वो इससे बनने, इन दो साइड से बनने वाले पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल होगा। दो डायगोनल है, जिसमें से एक डायगोनल, बीच वाला डायगोनल जो इस टेल से पास करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों का सम। क्लियर है क्या सबको? यस नो? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। क्या ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ बनाया गया है? यस, है ना? ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम बनाया गया है। कैसे बनाया गया? देखिए, बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया, बन गया पैरेललोग्राम। तो कोई नया लॉ नहीं है, ठीक है। अब बोला इसको भूल जाइए, उसने बोला फिर ये बनाने के बाद इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, बोला देखिए अब यही तो है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है सबको? तो फिर से मैं पैरेललोग्राम लॉ रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पैरेललोग्राम लॉ का क्या स्टेटमेंट है? दोनों ही तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं, बस डायग्राम अलग अलग है, एक में ट्रायंगल बन रहा है, एक में पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये पी वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, सच दैट दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो इन दोनों एडजेसेंट साइड से एक पैरेललोग्राम बना दिए, तो इसका जो सम होगा वो ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो दूसरा डायगोनल कोई बता सकता है क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला डायगोनल बताओ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मान लो ये एक्स वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, बताओ एक्स वेक्टर पी और क्यू के टर्म में क्या लिखेंगे? देखो बताइए, माइनस क्यू। पी माइनस क्यू, बताओ कैसे? देखो, ये क्यू वेक्टर है और ये एक्स वेक्टर है, ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? एक का हेड एक का टेल, यहाँ पे देखो एक का हेड एक का टेल, तो देखो क्यू वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर, क्या हम पी वेक्टर लिख सकते हैं? तो एक्स वेक्टर क्या बन गया? पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। बोलो, किसी को डाउट है क्या? समझ में आएगी आपको? यानी कहने का मतलब, दो वेक्टर, यानी दो वेक्टर ऐसे दिए हुए, तो एक का, दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, दोनों का क्या कॉन्साइड कर रहा है? टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो इन दोनों से जो सम आएगा वो डायगोनल जो होगा उन दोनों के बीच का, वो सम रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का वो डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो अगर मान लो ये मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं और ये मैं बी वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक, तो एक इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा, इन दोनों का सम ये डायगोनल होगा, बीच वाला डायगोनल, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यस और नो? फ्रेंड्स, कौन चीज? इन दोनों का माइनस बी वेक्टर दूसरा डायगोनल उस पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ट्रायंगल लॉ ही फंडामेंटल रूल है, ट्रायंगल लॉ ही
ट्रायंगल लॉ ही फंडामेंटल है, यस और नो। इसी से फिर नया पैरेललोग्राम बना है। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल कोई नया चीज नहीं है, ट्रायंगल का ही एक्सटेंडेड वर्जन पैरेललोग्राम है, यस और नो। ट्रायंगल में पैरेललोग्राम, बट दोनों एक ही बात कह रहा है क्योंकि हम वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं। और बात करने का जरूरत, बोलो, अरे बोलो। नहीं है सर। नहीं है, चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? यस सर। यस चलो सर। यस सर। चलो एक सवाल करे क्या जेई का, देखो एक सवाल ट्राई करते, एक सवाल, एक सेकंड। चलो एक सेकंड, चलो चलो चलो, ये दिख रहा है क्या स्लाइड क्लियर? ये दिख रहा है ना स्लाइड सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट, यस सर। चलो हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बेसिक सा ले रहा हूँ। जैसे मान लो जैसे मान लो एक वेक्टर है ऐसा, सपोज m वेक्टर, एक वेक्टर है n वेक्टर ऐसा, ठीक है, और एक वेक्टर है 2n वेक्टर माइनस में, ठीक है। इन तीनों का सम किधर होगा बता सकते हो? m वेक्टर प्लस n वेक्टर माइनस 2n वेक्टर, कैसे करेंगे इन तीनों का सम? इन तीनों का सम कैसे फाइंड आउट करोगे? आपसे बोला कि इनका रिजल्टेंट बताइए, कैसे करोगे, कोई बता सकता है क्या? बोलो। इन तीनों का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे डायग्राम में? एम एन ही हो जाएगा ना ये। क्या कर देंगे? एन m दोनों वेक्टर माइनस n वेक्टर, यस सर, m वेक्टर माइनस यस सर। n वेक्टर, और m माइनस n क्या बना, देखिए ध्यान से, अगर n इधर है तो m वेक्टर तो ऐसे ही रहा, और माइनस n आगे इधर, यस सर नो, कोई दिक्कत वाली बात? अब इसके बन गया पैरेललोग्राम, क्या बन गया इसका? पैरेललोग्राम, और इसका हम क्या बोलेंगे? m वेक्टर माइनस n वेक्टर, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? ये बात आपको समझ में आई? यस और नो बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, बोलो। यस सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट। तो ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आ गया। आप ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन देखो, ध्यान से देखो। डेरिवेशन सबको आता है क्या? मान लो ये ए वेक्टर है, इसका आपको मैग्नीट्यूड पता है, और बी वेक्टर है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड पता है, और ये आर वेक्टर है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, कोई बता सकते हो क्या? कौन सा एंगल ए और बी के बीच का होगा? क्या ये वाला एंगल होगा? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल पिछले क्लास में बात किया था हमने। नो सर, टेल टू टेल कौन सा जोड़ेंगे होगा? ना पहले। सर जो छोटा एंगल होगा वो होगा, तो इससे क्या अपोजिट ये एंगल होगा? हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है, ये ए और बी के बीच एंगल है थीटा, सपोज करो। क्या दिया हुआ आपको? ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड आर वेक्टर, बता सकते हो आर वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होता है, फार्मूला क्या होता है, सबको याद है क्या? व्हाट इज आर मैग्नीट्यूड? याद होगा आपको? सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos थीटा। याद है क्या? cos थीटा। याद है यस क्या? सर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। यस यानी अगर सर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, उन दोनों के रिजल्टेंट, उन दोनों का
एंगल पता, उन दोनों के बीच का एंगल पता है, तो क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया? रिजल्टेंट है क्या बेसिकली? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस और नो? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब इसको मैं आर भी लिख सकता हूँ, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, यही है ना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये है क्या? दैट इज आर वेक्टर, आर का मॉड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है सबको? यस और नो बोलो, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब अगर मेरे को बताओ, ये चीज तुमको पता है, इसका डेरिवेशन पता है सबको, या डेरिवेशन बताने का जरूरत है? बट वो कोई सर काम का नहीं बताइए। है, काम का नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, चलेगा ना? यस ठीक सर। है, आप देख सर, सकते हैं, आपने चलेगा। 11th में पढ़ा हुई होगा, फटाफट डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है ना, कर सकते हैं। तो मेन इसका फॉर्मूला याद रखिए, है ना, क्योंकि रिजल्ट में इसका फॉर्मूला ही याद आएगा। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक? इन दोनों का सम यानी रिजल्टेंट आर वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस और नो? और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक? अच्छा, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कौन सा एंगल है? क्या ये एंगल आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है? यस और नो? यस यस सर। सर। तो इस एंगल का वैल्यू बता सकता है? tan अल्फा का वैल्यू याद है? किसी को याद है क्या tan अल्फा का वैल्यू? बोलो। b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी A cos थीटा, plus याद है क्या? यस और नो? अब ध्यान Yes, से sir. देखना, ध्यान से देखना, tan अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन है? जो बेस है इस ट्रायंगल का। बी वेक्टर कौन है? जो बेस पे स्टैंड कर रहा है। आर वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर, तीसरा साइड, यस और नो? तो अगर मैं tan अल्फा लिख रहा हूँ, अल्फा क्या? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो मैं tan अल्फा जब लिखूंगा, दैट इज बी, जो स्टैंड कर रहा वेक्टर, इनटू sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। क्लियर है? अच्छा, वैसे ये एंगल की भी बात हो सकती है, बीटा, आर वेक्टर एंड बी वेक्टर, कितना होगा tan बीटा बताओ? अब देखो, जब मैं बीटा एंगल लूंगा तो बेस कौन हो जाएगा? बी, तो मैं यहां लिख दूंगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। जस्ट इसी को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। देखो, जब मैं अल्फा लिख रहा था तो ए बेस था, बी स्टैंड कर रहा था, तो बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसे मैं जब बीटा लिखूंगा तो बी बेस हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो बोलिए, समझ Yes, में आया? sir. अच्छा, क्या मैं अल्फा बीटा और थीटा को रिलेट कर सकता हूँ? याद है एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम क्या होता है? दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यस और नो? इस प्रॉपर्टी को भी मैं यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो, बोलो। कुछ नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ेगा? यस सर। चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो ये हो गया आर वेक्टर, जो हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और tan अल्फा tan बीटा, ये चीज रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल कीजिए फटाफट। मान लो तुमको आर वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ 10 न्यूटन का, और बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ, ठीक है, ये भी 10 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच का एंगल है 143 डिग्री। तो आपसे पूछा फाइंड द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड बताइए, आर वेक्टर बताइए, पूरा पूरी आर वेक्टर बताइए। चलिए, फाइंड द रिजल्टेंट, निकाल सकोगे क्या? यस दैट सर। इज ए वेक्टर प्लस एंगल, उंगल बताइए। एंगल के टर्म में अल्फा बीटा यहाँ पे क्यों बताया? ताकि हम डायरेक्शन बता पाए, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड बताने से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो एंगल बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हमने अल्फा बीटा बताया। अल्फा या बीटा कोई भी एक यूज कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए? क्या फॉर्मूला लग जाएगा? आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा?
10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितना एंगल होगा दोनों के बीच, कोई बता सकता है क्या? क्या ये एंगल होगा? 37 37 क्या 37 फॉर्मूला यूज कर लेंगे? क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे? कर सकते हैं आप फॉर्मूला यूज? यस और नो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यस और नो? थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 37, बाकी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, क्या ये निकल जाएगा? यस और नो? वैसे आप ए आर वेक्टर अगर ये है तो ये एंगल अल्फा निकाल सकते हैं, यस और नो? और ये एंगल बीटा भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? बताइए कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा? Yes, sir. बोलिए कैसे निकालिएगा अल्फा बीटा? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो? बताइए। Then देखिए, theta equals to alpha plus theta. हाँ थीटा इक्वल टू कैसे, फिर क्या होगा? तो ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बना, क्या ये साइड का लेंथ 10 न्यूटन है और ये साइड का लेंथ 10 न्यूटन है? यही है ना, मैग्नीट्यूड है ना? यस सर, इक्वल दोनों साइड है एक या साइड नहीं है? तो क्या ये यस एंगल सर, अल्फा और बीटा बराबर होंगे? यस और नो? बोलिए अल्फा और बीटा क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर यस और नो? होंगे। अगर अल्फा बीटा बराबर होंगे, क्योंकि साइड लेंथ क्या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये एंगल क्या है? 37 डिग्री है। तो क्या 2 अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री? तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 37/2, यही बीटा होगा। बताइए कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए एक और सवाल देखिए, ध्यान से सुनिए, सर cos ध्यान 37 से की सुनिए। वैल्यू क्या होती है? cos 37 किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का वैल्यू निकालना, ध्यान से सुनो। कई लोगों को दिक्कत होता है, एक ट्राइंगल ले लो 3 4 5, ठीक? 3 के सामने वाला 37 होगा, 4 के सामने वाला 53 होगा और ये 90। अब तुमको जो निकालना है इससे निकालो, 37 53 को जो भी। तो cos 37 क्या हो जाएगा? 4/5। ये ट्राइंगल हमेशा याद रखो, 3 4 5 का ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 3 4 5। समझ में आया? ये 53, अब जो निकालना है इससे करके, ठीक है? आगे बढ़, कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. चलो तो अल्फा बीटा फटाफट निकल गया। कोई बोलेगा सर फॉर्मूला से निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालोगे तो भी यही आएगा, चेक करके देखना, बट वो tan अल्फा का वैल्यू आएगा, तुमको कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा। यस और नो? स्टैंडर्ड वैल्यू थोड़ी है अल्फा, ठीक है? आगे बढ़े, बोलो यस कोई सर। दिक्कत वाली बात? चलो ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक? एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक? इसको मैंने रोटेट किया, क्या किया? इसको रोटेट किया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से रोटेट किया। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, तो क्या ये ए डैश हो जाएगा? आपसे पूछा है, तो इसका चेंज क्या होगा? कोई बता सकता है? डेल्टा ए वेक्टर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड बताना, डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने क्या किया? ए वेक्टर को रोटेट किया है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। अब भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर एक्स है तो इसका भी मैग्नीट्यूड एक्स ही है, ठीक है? यानी लेंथ सेम है, बस इसको रोटेट किया है। तो आपसे पूछा चेंज ऑफ दिस वेक्टर, डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, जल्दी फास्ट। कैसे निकालोगे? जल्दी निकाल के बताओ। माइनस होगा क्या सर? डायग्राम बनाओ पहले, डेल्टा ए वेक्टर होगा क्या? डेल्टा ए वेक्टर का क्या मतलब हुआ, पहले ये बताओ। चेंज इन ए वेक्टर का क्या मतलब हुआ? ए फाइनल माइनस ए ए इनिशियल इनिशियल, यस और नो? ए फाइनल कौन सा है? ए ये डैश फाइनल, यस और नो? ए इनिशियल कौन है? ये है। इन दोनों का डिफरेंस है, फटाफट लगाओ, फॉर्मूला बताओ डेल्टा ए वेक्टर का मॉड। इस डायग्राम में डेल्टा ए वेक्टर कौन सा होगा बताइए? इस डायग्राम में डेल्टा ए वेक्टर क्या ये वेक्टर होगा? यस और नो? चेक करो, ट्राइंगल लॉ से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो ये आ जाएगा ना इक्वेशन? यही होगा क्या यस चेंज? सर। बोलिए डायग्राम में यही Yes, चेंज होगा sir. या नहीं होगा? यस और नो? इसके टेल से ये होगा,
हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ या ना? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हेलो sir. हेलो, Yes, sir. आ रही है आवाज। आवाज कट रहा, शायद लैग कर रहा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, चार्ज नहीं हो रहा। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो, आवाज आ रही है Yes, क्या? sir. हाँ अब बताओ, डेल्टा Yes, वेक्टर sir. क्या आ Yes, यही रही है। होगा? sir. समझ में आया क्या ये? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? निकालो, ट्रायंगल लॉ आपको पता है? ट्रायंगल लॉ पता, फटाफट मैग्नीट्यूड निकालो। डेल्टा वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स और थीटा में आंसर बताओ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, ध्यान रखना। जो ए का मैग्नीट्यूड है वही ए डैश का भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ। और इसको सिर्फ रोटेट किया हमने, तो डेल्टा ए का वैल्यू बोल रहा पूछ रहा हूँ। कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अरे बोलो, अरे बोलो, Yes, sir. Yes, कौन sir. सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? Under root Sir, a square plus b. triangle log. ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो देखो ये ए वेक्टर है, ठीक, और ये ए डैश, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। यस और नो? तो हमको क्या चाहिए? डेल्टा ए वेक्टर। डायग्राम में कौन है डेल्टा ए वेक्टर? क्या यही है डेल्टा ए वेक्टर? देखो ये तो डेल्टा ए Yes, sir. वेक्टर, सही से कहो, Yes, sir. ठीक है। ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो यही तो आएगा डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है। डेल्टा ए वेक्टर ये हो गया। तो डेल्टा ए वेक्टर होगा क्या? ए डैश वेक्टर, एक सेकेंड, डेल्टा ए वेक्टर होगा क्या? ए डैश वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या ये होगा डेल्टा ए वेक्टर? अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ध्यान से देखो, ए डैश माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर कौन होगा? क्या इधर होगा माइनस ए वेक्टर? यस और नो? और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? Yes, थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। क्या ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा? तो आपसे पूछा इसका मैग्नीट्यूड बताइए, क्या इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा? बताइए। दैट इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश माइनस ए वेक्टर। ये भी क्या एक सम ही तो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसका क्या फॉर्मूला होता था बताइए? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² इंटू कॉस, क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे या पाई माइनस थीटा लिखेंगे? Pi minus theta. बताइए। दो वेक्टर कौन है जिसका ये सम है? ये ए डैश वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का सम है, यही है ना? इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। क्या हाँ या ना बोलिए? क्या यही डेल्टा ए डैश आएगा? यस और नो? Yes. Yes, अरे sir. बोलिए, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? Yes, अब इसको sir. सॉल्व Yes, कर sir. लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई बता Yes, sir. कोई बता सकता है? हाँ, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, क्या आ रहा है आंसर बताइए। Minus सॉल्व cos. कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्या आएगा? देखिए ये 2x² आ जाएगा यहाँ से, और ये cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। यस और नो? Yes, तो sir. देखिए क्या पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 2x, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई कीजिएगा आप। सबको Sir, टिग्नोमेट्री आता है, voice मैथ्स break हो आता है। गया. वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है बताइए? Sir, क्या x ये आ रहा है under root में 2x? 2 into 1 cos x. क्या ये आ रहा है क्या सबका? हाँ सर यही आ Yes, रहा है। sir. Yes, sir. 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, अगर sir. ऐसा लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos² थीटा Cos बाई 2, याद square आया? theta.
लिख Yes, सकते हैं sir. क्या? Yes, sir. लिख Yes, दे। तो sir. क्या बन जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्या बन गया? बोलिए, सही लिखा गलत लिखा? कॉस थीटा बाई 2 या साइन थीटा बाई 2? Sir, sign. साइन होता है, सही बोल रहे हो। कॉस थोड़ी होता है सर, याद है ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू साइन। याद है ना सबको? यस और नो? तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा ये बताइए? 2 इंटू एक्स इंटू साइन थीटा बाई 2। समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी कि फाइनल फॉर्मूला क्या रहा? ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या है फाइनल फॉर्मूला? यानी अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए अगर उसको रोटेट कर दोगे तुम, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, यानी दो इक्वल वेक्टर के जो दो वेक्टर का डिफरेंस है ये, यस और नो? जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही तो डेल्टा ए वेक्टर है। और ये आया क्या? डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, आपको ध्यान से देखिए, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू साइन थीटा बाई 2। यस और नो? क्या ये बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं था? अरे हाँ या ना बोलिए तो। बहुत टाइम लगा या नहीं लगा निकालने में? थोड़ा टाइम लगा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो थोड़ा इसका, हाँ थोड़ा फास्ट तरीका देखो, फास्ट तरीका देखो। मान लो ये ए वेक्टर है, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है, ये ए डैश वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ठीक? ये एंगल है दोनों के बीच का थीटा, यही है ना थीटा? इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक? डेल्टा ए वेक्टर क्या होता है? डेल्टा ए वेक्टर होता है ए डैश माइनस ए वेक्टर, यही ना? इस डायग्राम में कौन सा होगा डेल्टा ए वेक्टर? क्या ये होगा डेल्टा ए वेक्टर? बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्या ट्राइंगल दिख रहा है? ये भी साइड एक्स है, ये भी साइड एक्स है, ये एंगल थीटा, कौन सा ट्राइंगल ये बताओ? ये एक्स आइसोसेलेस है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, हमको तो यही लेन चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा? थीटा बाई 2 आएगा। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, Yes, sir. यस सर नो? ये सर नो, देखो ध्यान से। तो अगर ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये एक्स है, ये एक्स है, ये थीटा है, तो क्या यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दे? तो क्या ये थीटा बाई 2 होगा? एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी थीटा बाई 2। अब देखो ये ट्राइंगल देखो, छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, क्या इसको लिख सकते हैं? एक्स साइन थीटा बाई 2, और ये भी क्या है? एक्स साइन थीटा बाई 2, यस और नो? टोटल लेंथ क्या आ गया? 2x साइन sin थीटा बाई theta 2 by एक लाइन में आ गया। बस हमने किसका यूज कर लिया? हमने वेक्टर ना यूज करके क्या यूज कर लिया? ज्योमेट्री यूज कर लिया, यस और नो? कई बार वेक्टर के सवाल ज्योमेट्री से एक लाइन में हो जाएंगे, यस और नो? तो ये याद रखो, अगर कोई आइसोलेसिस ट्राइंगल है जिसका दो साइड इक्वल है, ऐसा एक्स और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो तीसरी साइड है वो लेंथ होता है 2x साइन थीटा बाई 2। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कई बार कई जगह पे ये यूज हो जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? Okay, sir. Yes, अरे sir. हाँ या ना? तो तीसरी Yes, साइड sir. क्या होगा? 2x इंटू साइन। हाँ बोलो, बोलो, हेलो, कुछ नहीं सर। हेलो, हेलो Yes, सर, sir. कुछ नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर, आ रही है। हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये ठीक है सबको? चलो आगे बढ़े।
यस सर। आवाज आ ठीक है, अभी क्लियरली दिख रहा है सबको? ये क्या बोलते हैं, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है, ये बात समझ में आ गई या और इलेबोरेट करना चाहिए मेरे को? तो याद रखो, अगर दो साइड है जिसका लेंथ इक्वल है एक्स एक्स और दोनों के बीच का एंगल तीसरा थीटा है, तो तीसरा साइड होगा उसका लेंथ 2x sin थीटा बाय 2। बहुत फास्टली यूज करना है ये, ठीक? ठीक है, चलो। Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, हेलो, Yes, sir. sir. ठीक है ठीक 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 ठीक, चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ये क्वेश्चन पे। अच्छा इसको देखो, अभी देखो एक चीज और, ये जो लेंथ एक्स, अगर थीटा बहुत छोटा होगा बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? इफ थीटा इज स्मॉल, व्हाट वी कैन राइट? साइन थीटा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं? थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। अगर थीटा रेडियन में, यस और नो, रेडियन में दिया तो ऐसा लिख सकते हैं, तो जैसे ये बन जाए क्या, 2 × थीटा बाय 2।
सब लीव कर दो भाई, सर से बात हो गई। लीव करना है क्या भाई? हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग सब लोग प्लीज लीव कर देना, शायद नेटवर्क इशू है तो यू कैन लीव द क्लास।